हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब। इससे पीछे हमने मोल प्रभाज पर जो प्रश्न समाप्त किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब क्या है, और फिर देखेंगे हम वाष्प दाब में अवनमन क्या है। फिर देखेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। ध्यान देखना, 3 बात इसमें अभी तक हमने बोला है। पहला हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है यानी वाष्प दाब क्या है। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे कि वाष्प दाब माने आपेक्षिक वाष्प दाब क्या है या वाष्प दाब में अवनमन क्या है। तीसरी बात देखेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। फिर देखेंगे राउल्ट का क्या नियम होगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन क्या होता है, उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। फिर देखेंगे कि मोलर उन्नयन क्या होता है, मोलर उन्नयन क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब होता क्या है। तो वाष्प दाब में आप ऐसे समझेंगे कि जैसे यहाँ इसको हम समझाते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है, जैसे हमने ले लिया एक पात्र, हमने क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया। ठीक है, थोड़ा इसको सही बना देते हैं। देखो, इस चित्र के माध्यम से ही आप अगर समझोगे ना तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। बस सब कुछ इस चित्र में ही, सारी चीजें हम इसी में लिख करके बताएंगे। एक पात्र यह है और दूसरा पात्र हम ले रहे हैं यह। बहुत अच्छे समझिएगा इसको। एक पात्र यह है, एक पात्र यह। ठीक है, अब देखो, पहले वाले पात्र में हम कोई विलायक ले रहे हैं, द्रव। द्रव का मतलब यहाँ पे कोई क्या ले रहे हैं, कोई विलायक ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कोई एक सॉल्वेंट। इसको हम नाम देंगे विलायक, या कैसा विलायक, प्योर विलायक। इसको नाम देंगे हम शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। ठीक है, अब हमने एक पात्र में लिए। देखो अच्छे, इससे वाष्प दाब को समझने के लिए आपको पहले इस एग्जाम्पल पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी से सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। देखो, अब देखो कि जब हमने इसमें शुद्ध विलायक डाला, ठीक है, शुद्ध विलायक डाला इसको, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, एक टेम्परेचर दे रहे हैं। जो भी टेम्परेचर है वह है फिक्स टेम्परेचर। जब भी वाष्प बनती है तो टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, तो अभी हम स्थिर ताप ले रहे हैं। अब देखो हमने क्या ले लिया है, एक शुद्ध विलायक ले लिया है, और इस पात्र में हमने शुद्ध विलायक डाला है और इसको हम गर्म कर रहे हैं एक स्थिर ताप पर। जब यह वाष्प बनने लगती है तो ताप क्या हो जाता है, स्थिर। तो हम कहेंगे स्थिर ताप पर। ठीक है, तो क्या बन रहा है इसमें, इसमें क्या बन रहा है, वेपर बन रही है। वेपर माने वाष्प बन रही है। इसकी जब हम गर्म करेंगे इस प्रकार क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। ठीक है, क्या बन रही है यहाँ पे, वाष्प, वेपर बन रही है यानी वाष्प बन रही है। ठीक है, वाष्प ऊपर जा रही है। अब देखो क्या होगा कि कहेंगे स्थिर ताप पर वाष्प, ठीक है, स्थिर ताप पर शुद्ध विलायक और वाष्प के बीच, माने कहेंगे शुद्ध विलायक की सतह और वाष्प के बीच जो वाष्प, देखो जब वाष्प बनेगी ना तो वाष्प क्या करेगी, शुद्ध विलायक के सतह पर एक दाब लगाएगी। यह वाष्प बन रही है और वाष्प नीचे की तरफ एक क्या करेगी, दाब लगाएगी। इस दाब को कहेंगे वाष्प दाब। इसको क्या कहेंगे हम, वाष्प दाब के रूप में हम इसको देखेंगे। तो हम कहेंगे वाष्प दाब क्या है कि पहले समझो कि शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक को जब हमें स्थिर ताप पर, ये जब मतलब
शुद्ध विलायक है, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसके मतलब वाष्प में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, यानी कि ये उबलने लगेगा। द्रव क्या करेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, द्रव उबलने जब लगेगा तो वाष्प बनेगी। अब जब वाष्प बनेगी तो वाष्प क्या करती है, विलायक की सतह पे एक दबाव डालती है। विलायक की सतह पर क्या करती है, एक दबाव डालती है। अच्छे समझो फिर से। पानी ये ले लेते हैं, जैसे पानी ले लिया हमने, विलायक है, उसको जब हम गर्म करेंगे तो जब यह अपने 100 अंश सेल्सियस पर पहुंचेगा तब इसकी क्या बनने लगेगी, ये उबलने लगेगा। उबलने वाले बिंदु को कहेंगे क्वथनांक कहेंगे। तो क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। अच्छा, जब वाष्प बनेगी तो वाष्प क्या करती है कि द्रव के सतह पर यानी पानी के सतह पर एक दबाव डालती है नीचे की ओर, साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर। तो उसी दाब को कहते हैं वाष्प दाब। और समझ में आई कि नहीं आई? इतना समझेंगे, आपने एक बर्तन ले लिया, बर्तन को गर्म किया और उसमें पानी डाल दिया। अब पानी जब उबलने लगेगा तो वाष्प बनेगी। अब जब वाष्प बनेगी तो क्या होगा कि वाष्प क्या करेगी, द्रव की सतह पर एक दबाव डालती है। उसी दाब को कहते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, कहेंगे स्थिर ताप पर द्रव और स्थिर ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, स्थिर ताप पर द्रव यानी विलायक, स्थिर ताप पर विलायक या द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो परिभाषा के रूप में अगर हम लिखें तो कहेंगे स्थिर ताप पर, परिभाषा देखो अच्छे से ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर द्रव तथा मतलब विलायक समझेंगे। द्रव का मतलब, द्रव ब्रैकेट में लिख लेते हैं विलायक। स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प, द्रव तथा उसकी वाष्प साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में चलो ठीक, कोई बात नहीं। कह रहा स्थिर ताप पर द्रव यानी विलायक तथा उसकी वाष्प के मध्य, द्रव तथा उसकी वाष्प, द्रव तथा उसकी वाष्प। देखो यहाँ पर क्या किया है, स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, द्रव या विलायक, द्रव या विलायक की सतह पर, की सतह पर लगाया गया वाष्प का दाब, वाष्प का दाब, वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता। परिभाषा फिर से सुनेंगे। स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर या द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प का दाब क्या कहलाता है,
वाष्प दाब। फिर से इस समझेंगे ना, जब सारी चीजें अगर आप परिभाषा को समझोगे और इसको समझोगे तो जितने भी आगे के कंसेप्ट होंगे सब अपने आप समझ में आएंगे। फिर से देखो, स्थिर ताप होना चाहिए, शर्त है स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव या विलायक की सतह या पृष्ठ पर लगाया गया किसका दाब, वाष्प का दाब, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव या विलायक की सतह पर लगाया गया वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। चलो भाई, अगर परिभाषा आपको समझ में नहीं आई हो तो हम इसको फिर से समझा देते हैं एक बार। जितना आप अच्छे से समझोगे तो उतने सारी क्लियरिटी आपको मिलेगी इस टॉपिक में। फिर से समझो, जैसे आपने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, तो उसको आप गैस पर या किसी तरह से उबाल रहे हो। जब वह 100 अंश सेल्सियस पर पहुंच जाता है, जब वायुमंडलीय दाब पर पहुंच जाता है तो वह 100 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस पर वह उबलने लगेगा। और जब यह उबलने लगेगा तो क्या होगा कि वाष्प बनेगी। तो वाष्प क्या करती है, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था में टेम्परेचर अब बढ़ेगा नहीं, उस दरमियान वाष्प क्या करेगी, पानी के सतह पर यानी द्रव के सतह पर एक दबाव डालेगी, उसी दबाव को कहेंगे वाष्प दाब। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब देखो यहां पर समझेंगे, मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0। शुद्ध विलायक है और इसका जो वाष्प दाब है ना, इसका वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लेते हैं P0। शुद्ध विलायक है और इसका क्या है, वाष्प दाब मान लेते हैं P0। नीचे में लिख देते हैं, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना है, P0 के रूप में हम इसको देखेंगे, या ऊपर लिखें या नीचे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वाष्प दाब है किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, इसी को हम कहेंगे वाष्प कहेंगे। ठीक है, तो स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर डाला गया वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब इसको शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 माना जाता है। कहीं पर P0 अगर आए तो वह प्योर अवस्था यानी कि शुद्ध अवस्था में उसका सॉल्वेंट का वाष्प दाब। अब देखो, अब कहानी क्या होती है, अगली कहानी देखो। अब मान लेते हैं कि आपने इसको, हम देखो इसको दूसरे पात्र में, मतलब दूसरा पात्र ले लेते हैं इसे समझाने के लिए। अब देखो क्या है, मान लेते हैं अभी हमने शुद्ध अवस्था में केवल पानी लिया है, मान लेते हैं इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ, जैसे मान लीजिए चीनी मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, कोई अवाष्पशील पदार्थ जब हम इस पानी में यानी विलायक में या पानी में मिला देते हैं तो होता क्या है कि इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ध्यान से समझो, जब आप कभी भी पानी में या पानी में नमक या चीनी मिला दोगे या कोई अवाष्पशील पदार्थ जो इसकी वाष्प ना बनती हो गर्म करने पर वह मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा विलयन के वाष्प दाब से। विलयन क्यों भाई, हमने इसमें नमक डाल दिया यानी विलेय पदार्थ डाल दिया। विलेय कैसा, अवाष्पशील। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने कोई अवाष्पशील, इसमें हमने कोई विलेय डाल दिया, कैसा, अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय। हमने इसमें क्या डाल दिया, अवाष्पशील विलेय डाल दिया। तो अवाष्पशील विलेय जैसे ही डाल दिया तो यह क्या हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो जब जैसे इसमें डाल दिया तो जो वाष्प दाब बनती है, वाष्प दाब में क्या आ गई, वाष्प दाब कम हो जाएगा। देखो नीचे हम बना रहे हैं बाण का निशान, वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, इसको समझना।
जैसे ही इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय जैसे चीनी या नमक मिला देते हैं तो इसका वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसी को कहेंगे वाष्प दाब में कमी। तो मान लेते हैं वाष्प दाब में कमी कैसे निकाली जाएगी। वाष्प दाब, ये जो तीर का निशान है, कम कर रहा है, वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मान लेते हैं P0। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS है। तो वाष्प दाब में कमी क्या हो जाएगी, इसको समझेंगे अच्छे से, बस सारे पॉइंट हम बता देंगे। तो P0 P, तो P0 क्या है, P0 बराबर, इसको हम लिखना चाहें अगर, P0 बराबर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और यह क्या है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब में अगर हमें कमी निकालनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो पॉइंट लिख रहे हैं कि वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अगर हमें क्या लिखना हो, कमी, बराबर वाष्प दाब में कमी कैसे निकालेंगे, कमी बराबर किसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा भाई, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। क्यों भाई, वाष्प दाब ज्यादा है, वाष्प दाब नीचे क्यों लग रहा है, लेकिन क्या है, ज्यादा है। देखो नीचे का ये बताया कि वाष्प दाब लगा रहा और ये क्या, वाष्प दाब ज्यादा है। इसका जब अवाष्पित विलय मिला दिए तो वाष्प दाब क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब कम है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, तो वाष्प दाब में कमी को लिखते हैं P0। P0 किसका, शुद्ध विलायक माइनस विलयन का वाष्प दाब, लिखेंगे शुद्ध है, चलो समझ लेना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, यानी P0 माइनस PS हो जाए, ठीक है। तो वाष्प दाब में जो कमी आ गई, वाष्प दाब में जो कमी आ गई, कितनी आ गई, P0। अरे भाई जब हम चीनी का पानी देखेंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। वाष्प दाब में कमी होने का मतलब क्या हुआ, क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये बात क्या हो गई भाई, क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसका क्या मतलब है, फिर से समझो इसे, फिर से एक बार। पानी आपने लिया, पानी को आप गर्म कर रहे हो, पानी को जब आप गर्म कर रहे हो तो जैसे ही वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर माने वायुमंडलीय दाब के बराबर जैसे ही दाब हुआ वाष्प का, तो मतलब दबाव होगा तब वह द्रव क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। कोई भी द्रव तभी उबलता है जब उसका दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तभी वह क्या करेगा, उबलेगा। तो द्रव जो है यहाँ पर मतलब 25 सेल्सियस टेम्परेचर पर, या हम कहेंगे पृथ्वी पे जो है द्रव जो है 100 सेल्सियस माना जाता है उसकी क्वथनांक। तो उस पर जो वाष्प बनती है उसको हम कहेंगे वाष्प, और वाष्प जो दबाव डालेगी उसको कहेंगे वाष्प दाब। अब इसके वाष्प दाब को P0 माना गया है। बात आती है इसमें कि जब वाष्प दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक कम की ज्यादा, तो वाष्प दाब ज्यादा तो क्वथनांक कम, यानी कि 100 सेल्सियस अगर जल का टेम्परेचर है तो वाष्प दाब उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा होगा, क्वथनांक कम वाष्प दाब ज्यादा। किसके तुलना में, इस विलयन के तुलना में। जैसे इसमें डाल देंगे अवाष्पशील विलय, उससे क्या हो जाएगा, उसका वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। जैसे ही वाष्प दाब में कमी हो जाएगी क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ने का मतलब अगर ये द्रव 100 सेल्सियस पर उबल रहा होगा, अब हो सकता है 110, 120, 130 ऐसे ही उबलेगा ये। तो बात समझ गए। तो शुद्ध है, देखो जहां पर वाष्प दाब ज्यादा होगा वहां क्वथनांक कम, और जहां वाष्प दाब कम वहां क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी क्वथनांक और वाष्प दाब में व्युत्क्रम का संबंध होता है, ठीक है। तो जैसे ही अवाष्पशील विलय इसमें डाल देते हैं वैसे ही वाष्प दाब कम तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। बात समझ में आई, चलो आगे देखते हैं फिर। चलिए थोड़ा समझाने में समय ज्यादा लग रहा है, फिर भी हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं।
ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर दोहराते हैं, अब इसके बाद हम फिर लिखेंगे। तो कह रहा स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। हमने एक पात्र लिया, पात्र में जल लिया, जल को गर्म किया, गर्म जब हम करेंगे तो एक स्थिर ऐसा ताप आएगा जहां पर अब द्रव उबलना शुरू हो जाएगा, उसका ताप नहीं बढ़ेगा, तो उसी अवस्था को कहेंगे साम्य अवस्था। उसमें जो वाष्प बनेगी, वाष्प क्या करती है, द्रव की सतह पर एक दबाव डालती है जिसको कहेंगे वाष्प दाब। मान लेते हैं शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब कितना PS है, और जैसे ही कोई आवासशील विलेय इसी में मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, माने शुद्ध अवस्था में जो भी वाष्प दाब था उसमें वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, कितनी जो है वाष्प दाब में कमी आई, तो वाष्प दाब में कमी निकालने के लिए ज्यादा वाला वाष्प दाब माइनस विलयन वाला वाष्प दाब, यानी शुद्ध विलायक माइनस PS हमारा हो जाए। यस माने सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें निकालना हो आपेक्षिक वाष्प दाब, अगर हमें निकालना हो क्या, आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब अगर हमें निकालना हो, रिलेटिव वेपर प्रेशर निकालना हो, आपेक्षिक वाष्प दाब अगर हमें निकालना हो तो यह बराबर होता है, देखो आपेक्षिक वाष्प दाब अगर हमें निकालना हो तो यह सूत्र होता है, आपेक्षिक का मतलब होता है कि वाष्प दाब में कमी, यानी P0 माइनस PS, वाष्प दाब में कमी बटे किसके तुलना में कमी आ गई है, शुद्ध विलायक के तुलना में, इसके तुलना में कमी आई है ना, तो इसको कहां पर रखेंगे, नीचे। अगर इसको हम लिखेंगे इस तरह से तो इसको कहेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, में अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, तो इसको हम कहेंगे आपेक्षिक वाष्प, या ऐसे लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे सही होगा। ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे सही होगा, आपेक्षिक वाष्प दाब में, चलो ठीक है ऐसे लिखते हैं, तो सही नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये सबसे अच्छा होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक शब्द कहीं पर भी जुड़ जाए तो जानेंगे तुलनात्मक रूप से देखा जा रहा, किसके तुलना में कमी आ गई, तो शुद्ध विलायक के तुलना में कमी आ गई विलयन के वाष्प दाब। अच्छा, वाष्प दाब में कमी, या यहाँ पे हम लिख देते हैं अवनमन, सही रहेगा क्योंकि शब्दावलियां यही प्रयुक्त की गई है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, और यह है P0 माइनस PS। बात समझ में आ गई, दो शब्दावलियां, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, अब बताओ क्वथनांक बढ़ा की घटा, क्वथनांक बढ़ा की घटा, तो जैसे मान लेते हैं अगर जल का टेम्परेचर यहाँ पर 100 है, माने उसका क्वथनांक 100 है, तो मान लीजिए इसमें वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, क्वथनांक हो सकता है 110, 120, 105, जो भी, माने 100 से ज्यादा हो सकता है। बताओ क्वथनांक में उन्नयन किसके हुआ, PS में आया कि नहीं आया, क्वथनांक में उन्नयन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अगर हमें लिखना हो क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन
इसको लिखते हैं डेल्टा टीबी। क्वथनांक में उन्नयन को लिखते हैं डेल्टा टीबी। क्वथनांक में उन्नयन को लिखते हैं डेल्टा टीबी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी। अच्छा, उन्नयन किस में होगा? बराबर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन? भाई एक इसका क्वथनांक ज्यादा है ना, तो इसको हम लिखेंगे क्वथनांक, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्वथनांक ज्यादा। इसका क्वथनांक क्या हो गया? ज्यादा हो। इसका क्वथनांक ज्यादा, समझ लेना। क्वथनांक इसका हो गया ज्यादा। वाष्प दाब कम तो क्वथनांक ज्यादा। अगर वाष्प दाब कम तो यहाँ पर हो जाएगा क्वथनांक समझ जाना इसको। अगर वाष्प दाब ज्यादा तो क्वथनांक कम, वाष्प दाब कम तो क्वथनांक ज्यादा। माने अंक क्वथन का बढ़ जाएगा। 100 के बजाय कुछ और 10, 110, 105, मतलब 100 से ऊपर जो है उबलेगा। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? तो किसका क्वथनांक ज्यादा है? विलयन का क्वथनांक माइनस किसका क्वथनांक? विलयन का क्वथनांक। मान लेते हैं शुद्ध अवस्था में इसका जो ताप है T है, विलायक का ताप T है, और विलयन का ताप कितना है? विलयन का ताप हम मान लेते हैं कितना है? TS। विलयन का ताप कितना मान लेते हैं? TS। विलयन के ताप को मान लेते हैं TS, और विलायक का ताप को मान लेते हैं T या T ना। ठीक है, तो किसका वाष्प क्वथनांक ज्यादा है? तो TS का है। तो हम क्या करेंगे? TS माइनस T कर देंगे। इसको ध्यान रखना, TS माइनस T कर देंगे। तो यह हमारा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। कितना क्वथनांक बढ़ गया, इसको हम देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन हो गया, वाष्प दाब में अवनमन इस तरह से। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो, अब हम परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट और लिख देते हैं, बस थोड़ा समझाए है आज ज्यादा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो विलयन का क्वथनांक विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। जिसे विलायक के वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलेय का मतलब तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे विलायक के वाष्प दाब में अवनमन जिससे विलायक के क्वथनांक में कमी हो जाती है। क्वथनांक में
कमी हो जाती है। विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अच्छे समझना। यदि शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्या लिख दिया भाई? यदि शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है जिसे विलायक के वाष्प दाब में कमी या ऐसे लिखें, जिसे विलायक के वाष्प दाब में कमी या जिसे विलायक के वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन जिसे विलायक के वाष्प दाब में कमी या अवनमन कहते हैं। सही है ना? देखो, यदि शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे विलायक के वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो यही पॉइंट हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यदि शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे विलायक के वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपेक्षिक को देखा जाए, आपेक्षिक वाष्प दाब क्या है, तो कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं। इसको यहाँ पर पॉइंट और लिख देते हैं, इसके बाद अब देख लेते हैं, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट। वाष्प दाब में अवनमन, अगर पूछे आपेक्षिक वाष्प दाब तो लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यहाँ पर देखेंगे कहते हैं किसको, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन का सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आज हमने देखा कि वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, वाष्प क्वथनांक क्या होता है, सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की है। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया है।
वाष्प दाब में उन्होंने आपको सारी चीजें हमने समझा दिया है। एक पॉइंट और बता देते हैं, यह कैसे होता है, क्यों वाष्प दाब में कमी आती है। जैसे मान लेते हैं हमने पानी में चीनी को डाला, पानी में हमने चीनी को डाला, तो पानी या चीनी के जो अणु होंगे, पानी के जो अणु वाष्प बन रहे होंगे, उस वाष्प जो बन रहे हैं अणु, उनको वह चीनी के अणु वाष्प बनने ही नहीं दे रहे हैं, माने निर्गामी प्रवृत्ति, माने जो वाष्प बनने वाले कण है वो ऊपर नहीं आ पाते, उनको वह क्या करते, चीनी या नमक के कण उसको या आवासीय विलेय के कण उसको रोक लेते हैं। मतलब कहेंगे कि जैसे चीनी या नमक या कोई आवासीय विलेय डालेंगे तो पानी जो वाष्प बन रहा है उसके बाहर निकलने निर्गामी प्रवृत्ति को या क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, दबा कर रखते हैं, जिससे वाष्प कम बनती है। अब उस वाष्प को बनाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आज हमने इस पर डिस्कस किया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, वैसे समझाया हमने ज्यादा, अब हम इतना नहीं समझाएंगे, आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।